गोप पत्नी कलावती के गर्भ से एक शिशु के रूप में उपबहरण का जन्म, शूद्र योनि में उत्पन्न बालक नारद की जीवनचर्या नाम की व्युत्पत्ति, उसके द्वारा संतों की सेवा, सनत कुमार द्वारा उसे उपदेश की प्राप्ति, उसके द्वारा श्री हरि के स्वरूप का ध्यान, आकाशवाणी तथा उस बालक के देह त्याग का वर्णन। सौत कहते हैं, उपबहरण गंधर्व अपनी पत्नी मालावती के साथ तथा अन्य पत्नियों के साथ भी निर्जन वन में आनंद पूर्वक विहार करने लगे। उन्होंने अपनी आयु का शेष काल सानंद बिताना आरंभ किया। उपबहरण के पिता गंधर्वराज भी स्त्री पुत्रों के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। उन्होंने नाना प्रकार के श्रेष्ठ कर्म तथा बड़े बड़े पुण्य कर्म किए। वे कुबेर भवन के समान वैभवशाली गृह में राजा होकर राजसुख का उपभोग करने लगे। उन्होंने अपनी सुस्थिर यौवना सुशीला पत्नी के साथ कुछ काल तक विहार किया। फिर समय आने पर गंगा जी के मनोहर तट पर पत्नी सहित गंधर्व राज प्राणों का परित्याग करके सानंद वैकुंठ धाम को चले गए। वे शैव थे, इसलिए उन पर शिव जी की कृपा हुई तथा उनके पुत्र ने श्री विष्णु की सेवा की थी। इसलिए भगवान विष्णु की भी उन पर कृपा दृष्टि हुई। इससे वे वैकुंठ में श्री विष्णु के श्याम चतुर्भुज रूपधारी पार्षद हुए। माता पिता का संस्कार करके गंधर्व उपबहरण ने ब्राह्मणों को नाना प्रकार के धन दिए। शौनक जी फिर अंत काल आने पर ब्रह्मा जी के शाप से प्राणों का परित्याग करके उस विद्वान गंधर्व ने ब्राह्मण के वीर और शूद्रा के गर्भ से जन्म ग्रहण किया। सती मालावती ने मन में उत्तम संकल्प ले भारत भूमि के पुष्कर तीर्थ में अग्निकुंड के भीतर अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। वह साध्वी मनुवंशी राजा संजय की पत्नी से उत्पन्न हुई। उसे पूर्व जन्म की बातों का स्मरण रहता था। उस सुंदरी के मन में यही संकल्प था कि उपबहरण गंधर्व मेरे पति हों। शौनक जी ने पूछा, सूत नंदन, उपबहरण गंधर्व ब्राह्मण के वीर और शूद्र पत्नी के गर्भ से किस प्रकार उत्पन्न हुए, यह आप बताने की कृपा करें। शौनक जी के यों पूछने पर सूत जी ने गोपराज द्रुमल की पत्नी कलावती ने मुनिवर काश्यप के स्खलित शुक्र को ग्रहण कर लिया था। इससे उसको पुत्र की प्राप्ति हुई थी। इस प्रकार उपबहरण के जन्म की कथा सुनाकर कहा कि गोपराज बद्रिकाश्रम में जाकर योग बल से शरीर को त्यागने के पश्चात विमान द्वारा वैकुंठ धाम में चले गए। तत्पश्चात शोक विह्वला कलावती को अपनी माता कहकर एक दयालु ब्राह्मण अपने घर ले गए। साध्वी कलावती ने ब्राह्मण के ही
घर में रहकर एक श्रेष्ठ पुत्र को जन्म दिया, जिसकी अंग कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान दमक रही थी। वह ब्रह्म तेज से जाज्वल्यमान हो रहा था। उस घर में रहने वाली सभी स्त्रियों ने उस सुंदर बालक को देखा। वह अपने ब्रह्म तेज से ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्न काले प्रचंड सूर्य की प्रभा को पराजित कर रहा था। उसका रूप कामदेव से भी अधिक सुंदर तथा मुख चंद्रमा से भी अधिक मनोहर था। उसके मुख की शोभा से शरद पूर्णिमा का चंद्र लज्जित हो रहा था। उसके नेत्र शरद ऋतु के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को छीने लेते थे। ललित हाथ पैर, सुंदर कपोल और मनोहर आकृति थी। पद्म और चक्र से चिन्हित उसके चरणारविंद अनुपम परम उज्जवल प्रतीत होते थे। उसके दोनों हाथों की कहीं तुलना नहीं थी। वह स्तन पीने के लिए रो रहा था। स्त्रियां उस बालक को देखकर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने अपने आश्रम को गईं। पुत्र और स्त्री सहित ब्राह्मण भी बड़े प्रसन्न हुए और नृत्य करने लगे। वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगा। ब्राह्मण पुत्र सहित कलावती का पुत्री की भांति पालन करने लगा। सौत कहते हैं, शौनक जी, समय के अनुसार क्रमशः बढ़ता हुआ वह बालक 5 वर्ष का हो गया। उसे पूर्व जन्म की बातों का स्मरण था। वह सदा ज्ञान से संपन्न रहता था। उसे पूर्व जन्म में जपे हुए मंत्र का सदा स्मरण बना रहा। अतः वह निरंतर श्री कृष्ण के नाम, यश और गुण आदि का गान किया करता था। क्षण भर में रोने लगता और दूसरे ही क्षण नृत्य करते हुए उसका सारा शरीर रोमांचित हो उठता था। वह बालक जहां जहां श्री कृष्ण से संबंध रखने वाली गाथा तथा तत्संबंधी पुराण सुनता वहीं ठहरता था। उसके सारे अंग धूल से धूसरित रहते थे। वह धूल में भगवान की प्रतिमा बनाकर धूल से ही श्री हरि का पूजन करता और धूल का ही अभीष्ट नैवेद्य अर्पित करता था। मुने, यदि माता सवेरे कलेवे के लिए बेटे को बुलाती तो वह माता को यही उत्तर देता था कि मैं श्री हरि का पूजन करता हूँ। शौनक ने पूछा, सूत नंदन, इस बालक का इस नए जन्म में क्या नाम हुआ? संज्ञा और व्युत्पत्ति के साथ आप उसे बताने की कृपा करें। सौत ने कहा, शौनक जी, अनावृष्टि के अंत में वह बालक उत्पन्न हुआ था। अतः जन्म काल में जगत को नार अर्थात जल प्रदान किया। इसी से उसका नाम नारद हुआ। पूर्व जन्म की बातों का स्मरण रखने वाला वह महाज्ञानी बालक दूसरे बालकों को नार अर्थात ज्ञान देता था। इसलिए भी नारद नाम से विख्यात हुआ। मुने, वह मुनीन्द्र नारद से ही उत्पन्न हुआ था। इस कारण भी उसका नाम नारद रखा गया। शौनक जी ने पूछा, शिशु का जो नारद नाम रखा गया था वह तो
व्युत्पत्ति के अनुसार उचित जान पड़ा, परंतु उसके उत्पादक मुनींद्र का मंगलमय नाम नारद किस प्रकार हुआ? सौती ने कहा, शौनक जी, धर्मपुत्र मुनिवर नर ने पुत्रहीन ब्राह्मण कश्यप को पुत्र प्रदान किया था, अतः नर प्रदत्त होने के कारण उसका नाम नारद हुआ। शौनक बोले, सूत नंदन, अब मैंने शिशु के भी नारद नाम की व्युत्पत्ति सुन ली। अब यह बताइए कि शूद्र योनि में तथा ब्रह्मपुत्र अवस्था में उनका नाम नारद कैसे संभव हुआ? सौती ने कहा, कल्पांतर में ब्रह्मा जी के कंठ से बहुसंख्यक नर उत्पन्न हुए थे। उनके कंठ ने नर का दान किया था, इसलिए वह नरद कहलाया। उस नरद अर्थात कंठ से बालक की उत्पत्ति हुई, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसका मंगलमय नाम नारद रखा। अब आप सावधान होकर उस शिशु का वृतांत सुनिए। बालक के नारद नाम की उपलब्धि में क्या रहस्य है, इस बात की जानकारी होने से कौन सा विशिष्ट प्रयोजन सिद्ध होता है? वह गोपी का बालक ब्राह्मण के घर में प्रतिदिन बढ़ने और हृष्ट-पुष्ट होने लगा। ब्राह्मण पुत्र सहित उस गोपी का अपनी पुत्री की भांति पालन करते थे। इसी बीच में कुछ महातेजस्वी ब्राह्मण, जो देखने में 5 वर्ष के बालकों की भांति जान पड़ते थे, उस ब्राह्मण के घर आए। वे अपने तेज से ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्न कालिक सूर्य की प्रभा को तिरस्कृत कर रहे थे। गृहस्थ ब्राह्मण ने मधुपर्क आदि देकर उन सबको प्रणाम किया। भोजन के समय उन चारों मुनिवरों ने ब्राह्मण के दिए हुए फल मूल आदि का आहार ग्रहण किया। उनकी जूठन उस शिशु ने खाई। उनमें जो चौथे मुनि थे, उन्होंने उस बालक को प्रसन्नता पूर्वक श्री कृष्ण मंत्र का उपदेश दिया। ब्राह्मण और अपनी माता की आज्ञा से वह बालक उन चारों महात्माओं का दास बनकर उनकी सेवा टहल करता रहा। एक दिन उस शिशु की माता रात के समय मार्ग पर चल रही थी। इतने ही में एक सांप ने उसे डस लिया और वह श्री हरि का स्मरण करती हुई तत्काल चल बसी। वह सती साध्वी गोपी उत्तम रत्नों द्वारा निर्मित वैष्णव विमान पर बैठकर विष्णु पार्षदों के साथ उसी क्षण वैकुंठ धाम में जा पहुंची। प्रातः काल वह बालक उन ब्राह्मणों के साथ गृहस्थ ब्राह्मण के घर से चल दिया। उन कृपालु ब्राह्मणों ने उस बालक को तत्व ज्ञान प्रदान किया। इसके बाद वे सब ब्रह्म कुमार उस शिशु को वहीं छोड़कर अपने स्थान को चले गए। वह शिशु बड़ा ज्ञानी था, अतः गंगा जी के मनोहर तट पर ठहर गया। वहां स्नान करके उसने ब्राह्मणों को दिए हुए विष्णु मंत्र का जप किया, जो क्षुधा, पिपासा, रोग तथा शोक को हर लेने वाला है और वेदों में भी दुर्लभ है। घोर विशाल वन में पीपल के नीचे योगासन लगाकर वह बालक वहां
सुदीर्घ काल तक बैठा रहा। शौनक ने पूछा, सूत नंदन, उस बालक को किस मंत्र की प्राप्ति हुई? बुद्धिमान सनत कुमार के दिए हुए श्री हरि के उस उत्तम मंत्र को आप मुझे बताने की कृपा करें। सौती बोले, शौनक जी, पूर्व काल में भगवान श्री कृष्ण ने गोलोक धाम के भीतर ब्रह्मा जी को कृपा पूर्वक जिस 22 अक्षर वाले मंत्र का उपदेश दिया था, वह वेदों में भी परम दुर्लभ है। ब्रह्मा जी ने बुद्धिमान सनत कुमार को उनके भक्ति भाव से प्रभावित होकर वह मंत्र दिया तथा सनत कुमार ने उक्त गोपी बालक को उस मंत्र का उपदेश दिया। वह मंत्र इस प्रकार है, ओम श्री नमो भगवते रासमंडलेश्वराय श्री कृष्णाय स्वाहा। यह मंत्र कल्प वृक्ष स्वरूप है। इसके साथ ही महापुरुष स्तोत्र तथा पूर्वोक्त कवच भी दिया। इस मंत्र के लिए उपयोगी जो साम वेदोक्त ध्यान है, उसका भी उपदेश कर दिया। करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान तेजोमंडल स्वरूप जो अनिर्वचनीय चिन्मय प्रकाश है, उनमें ध्यान लगाकर योगी सिद्धगण तथा देवता मनोवांछित रूप का साक्षात्कार करते हैं। वैष्णव जन उस ज्योति पुंज के भीतर अपने निकट ही जिस रूप का ध्यान करते हैं, वह अत्यंत कमनीय, अनिर्वचनीय एवं मनोहर है। नूतन जलधर के समान उसकी श्याम कांति है। नेत्र शरत काल के प्रफुल्ल पंकज की शोभा को छीने लेते हैं। मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति आह्लादजनक है। अधर कटे हुए बिंब फल से भी अधिक अरुण है। मोतियों की पंक्ति को तिरस्कृत करने वाली दंतावली के कारण वे बड़े मनोहर जान पड़ते हैं। उनके मुख पर मुस्कुराहट खेलती रहती है। उनके हाथ में मुरली शोभा पाती है। श्री अंगों में करोड़ों कामदेवों का लावण्य संचित है। वे लीला के मनोहर धाम हैं। लाखों चंद्रमाओं की प्रभा उनके श्री विग्रह की सेवा करती है। उनका प्रत्येक अंग परिपुष्ट तथा श्री संपन्न है। वे त्रिभंगी छवि से सुशोभित होते हैं। उनके 2 बाहें हैं। शरीर पर पीतांबर शोभा पाता है। रत्नों के बने हुए बाजूबंद और कंगन तथा रत्न निर्मित नुपुर उनके विभिन्न अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। दोनों कपोलों पर रत्नमय कुंडल झिलमिलाते रहते हैं। मस्तक पर मोर पंख का मुकुट शोभा पाता है। रत्नमयी माला कंठ देश को विभूषित करती है। मालती की वनमाला से घुटनों तक का भाग सुशोभित है। उनके सारे अंग चंदन से चर्चित हैं तथा वे भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हैं। श्रेष्ठ कौस्तुभ मणि की प्रभा से उनका वक्षस्थल उद्भासित होता है। सुस्थिर यौवन से युक्त तथा सदा सब ओर घेरकर खड़ी हुई भूषण भूषित गोपिकाएं सदा बांकी चितवन से उनकी ओर देखा करती हैं। वे
श्री राधा के वक्ष स्थल में विराजमान हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि देवता नित्य निरंतर उनकी पूजा, वंदना और स्तुति करते हैं। उनकी अवस्था किशोर है। वे श्री राधा के प्राणनाथ, शांत स्वरूप एवं परात्पर हैं। वे निर्लिप्त एवं साक्षी रूप हैं, निर्गुण तथा प्रकृति से परे हैं। वे सर्वेश्वर परमात्मा एवं ऐश्वर्यशाली हैं। इस प्रकार उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें। मुने, इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान के ध्यान, स्तोत्र, कवच तथा मंत्रोपयोगी सत्य का वर्णन किया है। उनका मंत्र भी कल्प वृक्ष स्वरूप है। शौनक, उस समय वह बालक 1000 दिव्य वर्षों तक बिना कुछ खाए पिए ध्यान में बैठा रहा। उसका पेट सटकर अत्यंत क्रश हो गया था। फिर भी वह सिद्ध मंत्र के प्रभाव से परिपुष्ट एवं शक्तिमान था। उसने ध्यान में देखा एक दिव्य लोक है, जहां रत्नमय सिंहासन पर एक दिव्य बालक विराजमान है। रत्नमय आभूषण उसके अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। किशोर अवस्था, श्याम कांति, गोप वेश और मुख पर मंद मंद मुस्कान है। वह पीतांबरधारी, द्विभुज किशोर गोपों और गोपांगनाओं से घिरा हुआ है। उसके हाथ में मुरली है। चंदन से उसके श्री अंगों का श्रृंगार किया गया है तथा ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवता उस चिर शांत परात्पर पुरुष की स्तुति कर रहे हैं। वह शांत स्वभाव वाला गोपी का बालक श्याम सुंदर की उस मनोहर झांकी को देखकर ध्यान से विरत हो गया। ध्यान टूटने पर जब फिर वह उनका दर्शन ना कर सका, तब शोक से पीड़ित हो गया। ध्यानगत बालक को पुनः ना देखने पर वह गोपी कुमार पीपल की जड़ पर बैठकर रोने लगा। तब उस रोते हुए बालक को संबोधित करके आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी का कथन सत्य, प्रबोध युक्त, हितकर एवं संक्षिप्त था। आकाशवाणी बोली, बालक, एक बार जो रूप तेरे दृष्टि पथ में आ चुका है, वही इस समय पर्याप्त है। अब फिर तुझे उसका दर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि जिसके अंतःकरण की वासना परिपक्व नहीं हुई है, ऐसे कुयोगियों को उस स्वरूप का दर्शन होना अत्यंत कठिन है। तेरे इस शरीर का अंत होने पर जब तुझे दिव्य शरीर प्राप्त होगा, तब तू पुनः जन्म, मृत्यु और जरा का नाश करने वाले गोविंद का दर्शन करेगा। यह सुनकर वह बालक बड़ी प्रसन्नता के साथ पुनः ध्यान के प्रयास से विरत हो गया। अपने समय आने पर मन ही मन श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए तीर्थ भूमि में अपने शरीर को त्याग दिया। उस समय स्वर्गलोक में दुदुम्बियां बजने लगी। आकाश से पृथ्वी पर फूलों की वर्षा होने लगी। इस प्रकार महामुनि नारद श्राप मुक्त हो गए। गोप शरीर का त्याग करके वह जीव ब्रह्म विग्रह में
विलीन हो गया। वह नित्य स्वरूप तो है ही, पूर्व काल में उसका आविर्भाव हुआ और भिन्न काल में वह तिरोहित हो गया। नित्य रूपधारी जो भक्तजन हैं, उनका अपनी इच्छा से आविर्भाव अथवा तिरोभाव होता है। उन्हें जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि का स्पर्श नहीं होता।